हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी वेयर इज़ माई फादर के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, यांग यांग ने विंग को बहुत परेशान किया था। वो हर वक्त वांगजी के साथ चिपकती रहती थी, जिस वजह से विंग को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। विंग को नहीं पता था यांग यांग उसकी खुद की बेटी है, और जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा था। अभी विंग और वांगजी दोनों ने प्लान बनाया था कि वो लोग जिन्स के यहाँ जाएंगे ताकि वो जिन गोंगियों के बारे में और भी ज़्यादा पता कर सके। उन्होंने इस बारे में शिचैन से भी बात की थी। शिचैन ने खुद भी मेंग्याओ के बारे में बहुत कुछ सर्च किया था ताकि वो उसके बारे में सच में पता कर सके। उसे भी अब मेंग्याओ पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था। इस चीज़ को अभी 1 महीना हो चुका था। वहीं यांग यांग जिसे खुद भी जिन गोंगियाओं के ऊपर शक था, वो भी उसके बारे में पता करने के लिए सेक्ट से बाहर जा चुकी थी। वो सेक्ट में आई थी, तभी वो 2-3 दिन बाद सेक्ट से बाहर चली गई थी। उसने इस बारे में वांगजी को इन्फॉर्म कर दिया था। वांगजी ने उसे ज़्यादा कुछ नहीं कहा और 1 महीने से वो सेक्ट से बाहर ही थी। वहीं विंग और वांगजी दोनों जिन सेक्ट के लिए निकल जाते हैं, वो लोग रास्ते में घूमते फिरते और बातें करते हुए वांगजी और विंग जिनसेक पहुंच जाते हैं। जिनसेक जाने के बाद वो लोग एक इन में जाते हैं। हालांकि वो लोग जिनसेक में जाकर खुद वहां रह सकते थे क्योंकि यानली भी जिनसेक्ट में ही थी, लेकिन विंग अभी यानली से मिलने के मूड में बिल्कुल नहीं था क्योंकि वो किसी को भी अपनी आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था। वांगजी और विंग दोनों वहीं रहते हैं। वहीं विंग जो कि बाहर घूमने के लिए जाता है, तभी वो जिनलिंग से मिलता है। जिनलिंग जो कि यानली का बेटा था, विंग उसके बारे में जानता था। वांगजी ने उसे बताया था कि यानली का एक बेटा भी है जिसका नाम जिनलिंग है। विंग जिनलिंग से मिलकर काफ़ी खुश होता है। हालांकि जिनलिंग विंग को देखकर थोड़ा मुंह बनाता है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ मिसबिहेव नहीं करता। जिनलिंग यानली का बेटा था और यानली ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। जिनलिंग विंग से थोड़ी बहुत बात करता है। उसे पता चलता है कि उसे पता था विंग लैंड सेक्ट से रिलेटेड है, इसलिए जिनलिंग विंग के साथ कोई मैस भी नहीं करता। वो लोग वहाँ पर थोड़ा देर घूमते हैं, फिर विंग वापस आ जाता है। वो वांगजी को बताता है कि वो जिनलिंग से मिला। ये जानकर वांगजी काफ़ी खुश होता है। तभी विंग को कुछ याद आता है और वो वांगजी से पूछता है, लानजान, तुमने मुझे एक बात नहीं बताई। जो सुनकर लानजान विंग की तरफ देखता है, जहाँ विंग उसे पूछता है, जब वेंचिंग ने तुम्हारी डिलीवरी के वक्त तुम्हें चेक किया था, यानी कि जब तुम प्रेग्नेंट थे तब तुम्हें चेक किया था और उसने बताया था कि तुम ट्विंस से प्रेग्नेंट हो, लेकिन अभी मैं सिर्फ आईवान से मिला हूँ। हमारा सेकंड बेबी कहाँ पर है? ये सुनकर वांगजी विंग से कहता है, तुम्हें बहुत जल्दी नहीं याद आ गया कि तुम्हारा एक और बेबी है? ये सुनकर विंग अपने बालों में हल्का सा हाथ फेरते हुए कहता है, सॉरी, लेकिन मैं इस बारे में भूल ही गया था। मुझे जिनलिंग को देखकर याद आया कि तुम्हारे 2 बेबीज़ होने चाहिए थे। विंग पूछता है, वांगजी बताओ, हमारा सेकंड बेबी कहाँ पर है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं उसे एक बार देखना चाहता हूँ। यह सुनकर वांगजी हल्की सी स्माइल के साथ अपने मन में कहता है, विंग तुम उससे मिल चुके हो, तुम्हें इतना परेशान करने वाली वही है। लेकिन वो विंग से कहता है, समय आने पर तुम उससे ज़रूर मिलोगे और तुम उसके बारे में सब कुछ जान पाओगे। लेकिन विंग फिर से वांगजी से जिद करते हुए कहता है, वांगजी बताओ ना, आखिर वो है कहाँ पर? मैं हमारे सेकंड बेबी से मिलना चाहता हूँ। लेकिन वांगजी उससे कहता है, जब तक वो ना चाहे उससे कोई नहीं मिल सकता। ये सुनकर विंग थोड़ा कंफ्यूज होता है। तभी वांगजी उससे कहता है, हमें पहले इस बारे में सब कुछ ठीक करना होगा। जो भी तुम्हारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगे हैं, उसके बाद हमारा सेकंड बेबी ज़रूर तुमसे अच्छे से मिलेगा। ये सुनकर विंग थोड़ा उदास होता है और पूछता है, क्या वो मुझसे बात नहीं करना चाहता? ये सुनकर वांगजी कहता है, हाँ, वो तुमसे थोड़ा नाराज़ है। ये सुनकर विंग उससे पूछता है, आखिर क्यों? वो मुझसे क्यों नाराज़ है? जिस पर वांगजी उसे यांग की बात बताता है। वो उसका नाम नहीं बताता। वांगजी कहता है, जब मैंने उससे तुम्हारे बारे में बताया कि तुम वापस आ गए हो और मैं चाहता था कि वो तुमसे मिले, लेकिन उसने मना कर दिया, ये कहकर कि वो तुमसे मिलना नहीं चाहता क्योंकि उसे लगता है कि तुम्हारी वजह से ही उसकी
लाइफ में पेरेंट्स का प्यार कम हुआ है, क्योंकि तुमने जो कदम उठाया उसकी नज़र में ये गलत है। ये सुनकर विंग कहता है, आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि वो मुझे गलत समझ रहा है? क्या सारी दुनिया की तरह वो भी मुझे एक गलत इंसान समझता है? क्या वो भी मुझे एक डिमोनिक कल्टीवेटर की नज़र से देखता है, जो कि बहुत बुरा और शैतान होता है? ये सुनकर हांजी हल्का सा हंसकर कहता है, बिल्कुल नहीं, वो तुम्हें इस नज़र से नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से समझता है। जो सुनकर वांग जी की तरफ देखता है, जिस पर वांग जी कहता है, विंग तुम गलत मत समझना, लेकिन उसका कहना है कि जब सारे सेक्ट्स ने मिलकर तुम पर और वेंस पर अटैक किया था, जिन वेंस को तुमने बचाया था, उस वक्त ना तुम उन वेंस को बचा पाए और ना तुम खुद को बचा पाए। तुम्हारी खुद की जान भी चली गई और वेंस की भी, और तुमने पीछे हमें अकेला छोड़ दिया। इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है, इस वजह से उसने तुमसे बात भी नहीं की। जो सुनकर विंग को भी उसकी बात कहीं ना कहीं ठीक लगती है, लेकिन विंग को काफ़ी तकलीफ़ होती है कि उसका एक बेबी उससे बात ही नहीं करना चाहता। ये देखकर वांग जी उसके शोल्डर्स पर हाथ रखता है, विंग को हक करके कहता है, विंग ज़्यादा मत सोचो, मैंने कहा ना, मुझसे ज़्यादा वो तुम्हें समझता है। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो तुम्हें बिल्कुल गलत नहीं समझता। सही समय आने पर मैं उससे बहुत अच्छे से बात करूँगा और आई प्रॉमिस वो ज़रूर तुमसे बात करेगा। यह सुनकर हांग जी विंग कहता है, क्या सच में लांसन, कि वो सच में मुझसे बात करेगा? यह सुनकर हांग जी हमें सर हिलाता है। तभी विंग कहता है, वैसे लगता है वो आईवान से अलग है। यह सुनकर हांग जी हल्का सा हंसकर कहता है, बिल्कुल सही, तुम कह सकते हो कि अगर आईवान सन है तो वो मून है, वो बिल्कुल आईवान से अपोजिट है। अगर आईवान डे है तो वो नाइट की तरह है। ये सुनकर विंग कहता है, तो उन दोनों की बनती नहीं होगी। ये सुनकर विंग अंगजी कहता है, बिल्कुल नहीं, उसकी बहुत ज़्यादा आईवान से बनती है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि वो हर वक्त आईवान को परेशान करता है, और हाँ, वो उसकी तो अंकल से भी बहुत अच्छी बनती है। ये सुनकर विंग शॉकिंगली पूछता है, क्या सच में अंकल कुरैन के साथ बहुत अच्छी बनती है? जिस पर वांग जी हंसते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, उसने जितना अंकल कुरैन को परेशान किया है, पूरे सेक्ट में किसी ने भी उन्हें परेशान नहीं किया। वो सेक्ट के तुमसे ज़्यादा रूल्स तोड़ते हैं। जो सुनकर विंग काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है। उसे अपने सेकंड बेबी के बारे में इतना कुछ जानकर काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन विंग के दिल में कहीं ना कहीं ये बात थी कि उसका सेकंड बेबी उससे मिलना नहीं चाहता। विंग इस चीज़ से काफ़ी हर्ट हो रहा था। धीरे धीरे वो लोग उस बारे में बात करते हैं जो कि वो यहाँ करने आए थे। वांग जी विंग से कहता है, विंग आज रात को सेरेमनी है। जो सुनकर विंग कहता है, ठीक है। वांग जी उसे एक मास्क देकर कहता है, तुम इस मास्क को लगाना ताकि कोई तुम्हें पहचान ना पाए। जो सुनकर विंग हाँ करता है, क्योंकि वो भी इस तरीके से नहीं जाना चाहता था। विंग उस मास्क को लेता है, उस पार्टी में एंट्री करता है जहाँ पर बहुत सारे सेक्ट के लोग आए हुए थे। वांग जी भी अपनी सीट पर बैठता है, विंग उसके साथ बैठता है। विंग चारों तरफ देख रहा था, जहाँ उसकी नज़र जिन गोंग्याओ और उसकी वाइफ चिंगशू पर पड़ती है। तभी विंग की नज़र एक और तरफ जाती है, जहाँ यान ली और उसका हस्बैंड बैठा हुआ था। ये देख कर विंग का मन करता है कि वो एक बार यान ली से बात करे, लेकिन विंग ऐसा नहीं कर पाता। वांग जी उसे अपने साथ लेकर वहीं बैठा रहता है। धीरे धीरे पार्टी ख़त्म होती है। वांग जी और विंग दोनों वापस आते हैं। विंग अपनी रूम में आता है, क्योंकि जिन गोंग्याओं ने अब उन्हें सेक्ट में ही एक रूम दे दिया था। वो नहीं चाहता था कि लैंड सेक्ट के लोग बाहर रहें। इस बात पर याले ने भी कुछ नहीं कहा। वांग जी और विंग दोनों उस रूम में रुकते हैं। विंग एक पेपर मैन लेता है, उसमें कुछ मैजिक करता है, अपनी हाफ कॉन्शियसनेस उस मैन में डालता है और उस पेपर मैन को जिन गोंग्याओ के रूम में भेज देता है, क्योंकि विंग सब कुछ सर्च करना चाहता था। वो पेपरमैन जिन गोंग्याओ के रूम में जाता है, जहां वो देखता है कि जिन गोंग्याओ अपनी वाइफ चिंशू को टॉर्चर कर रहा है, क्योंकि चिंशू ने उसके बेबी को मार दिया था। और ये बात जानकर जिन गोंग्याओ बहुत गुस्सा हो गया था। वहीं वो पेपरमैन और भी बहुत चीज़ें देखता है, जहाँ जिन गोंग्याओ ने जिन भी लोगों को मारा था, जिनके साथ भी कुछ गलत किया था, उसने उनकी एक ना एक प्रीशियस चीज़ अपने पास रख रखी थी। वहाँ उसने नीमिंजू का सर और साथ में विवुशियान की स्वॉर्ड
रख रखी थी। ये चीज़ देख कर विंग काफ़ी शॉक होता है। विंग अपने पेपरमैन को वापस बुलाता है, लेकिन वो पेपरमैन गलती से कुछ चीज़ें गिरा देता है, जिससे जिन गोंगियाओ का ध्यान उस तरफ चला जाता है और जिन गोंगियाओ को समझ आता है कि कोई ना कोई इस कमरे में आया हुआ है। ये जानकर जिन गोंगियाओ बहुत गुस्सा हो जाता है। वो विंग के पेपरमैन को ढूंढने लगता है, उसे वो मिल भी जाता है। जिन गोंगियाओ उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो पेपरमैन वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जिन गोंगियाओ को अब इस बात पर यकीन हो गया था कि विभूषण वापस आ चुका है, क्योंकि इस तरीके का कल्टीवेशन सिर्फ विभूषण ही कर सकता है। ये सोचकर जिन गोंगियाओ अपने सभी सैनिकों को वहाँ बुला लेता है। वहीं वो इस बारे में सबको बता देता है कि यीलिंग पेट्रियार्क वापस आ चुका है। यह जानकर सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि यीलिंग पेट्रियार्क की ताकत के आगे किसी की नहीं चलती। तभी वहाँ पर विंग आता है और वांग जी भी, क्योंकि जिन गोंगियाओ ने सबको घेर लिया था और उसे लांस पर सबसे ज़्यादा शक था। वहीं यानली जब ये सुनती है वो विंग से मिलने के लिए जाने लगती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे रोक देता है, क्योंकि वो जानता था इस वक्त जिन गोंगियाओ के अंदर सब कुछ है और वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो यानली को रोकता है। वहीं जिन गोंगियाओ ने जिनलिंग के दिमाग में बहुत कुछ गलत भर रखा था। जिनलिंग भले ही अपनी मदर फादर का बहुत कुछ करता था, उनके लिए बहुत कुछ काम करता था, उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, उनकी बहुत ज़्यादा बातें मानता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी नज़रों में जिन गोंगियाओ बहुत ऊपर था। जिन गोंगियाओ की वह हर बात को बहुत अच्छे से सुनता था, समझता था और मानता भी था। एक तरीके से जिन गोंगियाओ ने उसे अपने कंट्रोल में कर रखा था और ये चीज़ यानली को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो बहुत कोशिश करती थी, लेकिन जिन गोंगियाओ हर वक्त जिनलिंग को अपने पास रखता था। जिन गोंगियाओ ने जिनलिंग के दिमाग में ये बात डाल रखी थी कि उसकी मदर को मारने की कोशिश यीलिंग पेट्रियार्क ने की थी, उसके फादर को मारने की कोशिश भी यीलिंग पेट्रियार्क ने की थी। इस वजह से जिन गोंगियाओ ने जिनलिंग के दिमाग में यीलिंग पेट्रियार्क के लिए नफरत भर रखी थी। और ये वही जिनलिंग जैसे ही विंग को देखता है, उसे विंग पर बहुत गुस्सा आता है। उसकी नफरत साफ साफ दिख रही थी, लेकिन विंग ने एक बार उसकी जान बचाई थी जब वो उस टाउन में था जहाँ पर पॉइजन था। लेकिन इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ थी, वो थी नफरत। जिनलिंग विंग पर वार करता है, लेकिन विंग बच जाता है। विंग अपनी डिफेंस टेक्निक का इस्तेमाल करता है और जिनलिंग के हर अटैक को डॉच करता है, लेकिन तभी जिन गोंगियाओ भी विंग पर अटैक करता है, लेकिन विंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। जिन गोंगियाओ और जिनलिंग एक साथ मिलकर भी विंग का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, वो विंग को छू तक नहीं पा रहे थे। तभी जिन गोंगियाओ अपने एक अटैक से विंग के मास्क के टुकड़े टुकड़े कर देता है। विंग का चेहरा सबके सामने था और सारे लोग जैसे ही विंग को देखते हैं, सबके कदम थर थर काँपने लगते हैं, सबके कदम पीछे हट जाते हैं। सब लोग बस विंग को देख रहे थे। उनकी आंखों में खौफ था, विंग का खौफ, जो कि उन्होंने बहुत सालों पहले विंग का वो मंजर देखा था, विंग का गुस्सा देखा था और विंग की वो डार्क पर्सनालिटी देखी थी, विंग का यीलिंग पेट्रियार्क का रूप देखा था। सब लोग विंग से डर रहे थे। विंग उन सब की तरफ देखता है, लेकिन विंग के चेहरे पर बस एक स्माइल थी। उन लोगों की आंखों में अपने लिए डर देखकर विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि विंग ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी ये लोग उसे मजबूर कर रहे थे फिर से यीलिंग पेट्रियार्क बनने के लिए। विंग जिनलिंग को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जिनलिंग, जो कि जिन गोंगियाओ की बातों में आया हुआ था, जिन गोंगियाओ चिल्लाते हुए कहता है, जिनलिंग मार दो इसे, इसने तुम्हारे मदर फादर को मारने की कोशिश की थी, मार दो, ये इंसान कहलाने के लिए लायक नहीं है। जिनलिंग मार दो इसे, बदला लो अपने मदर फादर का। ये सुनते ही जिनलिंग अपने स्वॉर्ड से विंग के स्टमक पर अटैक करता है और वहाँ पर एक बहुत गहरा कट लग जाता है। जिनलिंग विंग को बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। ये देखकर वांग जी अपनी स्वॉर्ड को आगे करता है और उन सब पर एक बहुत स्ट्रांग और पावरफुल अटैक करता है। विंग अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ नहीं करता, लेकिन वांग जी ने अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ किया था। वांग जी के एक अटैक से सब लोग दूर उड़कर गिरते हैं। वांग जी विंग को पकड़ता है और उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। वो लोग विंग का पीछा करते हैं। वांग जी जो कि विंग को लेकर भाग रहा था, वांग जी को लग रहा था ये लोग उसने पकड़ लेंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। तभी एक और पर्सन वहाँ सामने आता है। उसका
उसने भी ब्लैक रॉब पहने हुए थे। वांग जी जैसे ही उसे देखता है वांग जी की सांसें अटक जाती हैं, लेकिन वो पर्सन वांग जी को अपने हाथों से इशारा करता है कि वांग जी विंग को लेकर निकले यहाँ से। वांग जी ये देखकर अपनी आंखें बंद करता है और विंग को लेकर वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही वो पर्सन आगे आता है जिनलिंग के कदम रुक जाते हैं। जिनलिंग उस पर्सन की तरफ देख कर कहता है हमारे रास्ते से हटो। तभी उस पर्सन की बहुत कोल्ड वॉइस आती है, अपने कदम पीछे लो वरना यहाँ पर इतनी लाशें गिरेंगी कि तुम्हें दफनाने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। ये सुनते ही जिन गोंग्याओ जैसे ही उस पर्सन पर अटैक करता है वो पर्सन अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और उन सब पर एक साथ बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है। उस पर्सन की ने सिर्फ अपनी स्वॉर्ड से अटैक किया था और साथ में वो एक छोटा सा पाउडर भी वहाँ पर इस्तेमाल करता है, जिस वजह से उस अटैक और उस पाउडर की वजह से वहाँ चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब तक सब कुछ क्लीन होता है वांग जी, विंग और वो थर्ड पर्सन वहाँ से गायब थे। ये देख कर जिनको गुस्से से चिल्लाता है विवुशान मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे सेक्ट में आने की। और ये बोलते हुए जिनको क्या बहुत गुस्से से चिल्ला रहा था। वहीं जब इस बारे में यानले और जिनजुशन को पता चलता है वो लोग बहुत खुश होते हैं कि फाइनली विंग यहाँ से निकल गया। उन्हें विंग की बहुत फिक्र हो रही थी। यानले विंग से मिलना चाहती थी लेकिन वो विंग से नहीं मिल सकती थी। ऐसे ही विंग और वांग जी दोनों भागते हुए एक पेड़ के पास आते हैं। वांग जी पीछे पलट कर देखता है लेकिन पीछे कोई नहीं था। वांग जी समझ जाता है कि उसने हमें सेव किया है। वांग जी अपने मन में कहता है थैंक यू यांग यांग, थैंक यू सो मच। और ये बोलकर वो विंग को संभालता है। वो विंग की इंजरीज़ को हेल करता है। विंग को लेकर वापस लेंस सेक्ट आता है। जैसे ही लेंस शिचैन और शिजुई विंग की ये कंडीशन देखते हैं उन्हें विंग की बहुत फिक्र होती है। वांग जी उन्हें सब कुछ बताता है। ये जानकर लेंस शिचैन को बहुत गुस्सा आता है लेकिन फिर भी वो सब कुछ को शांत करता है। वहीं इस बारे में जियांग चैन को पता चल जाता है कि विंग वापस आ चुका है। वो विंग से मिलने की कोशिश करता है लेकिन लेंस शिचैन और शिजुई और लेंस शिचैन जियांग चैन को विंग से नहीं मिलने देते। जैसे जियांग शिंग को इस बारे में पता चलता है वो भी विंग से मिलने जाते हैं लेकिन कोई भी उसे विंग से मिलने नहीं देता। ये सब देखकर जियांग चैन शिचैन से कहता है शिचैन बस एक बार मुझे भाई से मिलने दो, मुझे देखना है, बहुत टाइम हो गया। लेकिन लेंस शिचैन गुस्से से कहते हैं क्या तुम सच में वांग जी के गुस्से को ट्रिगर करना चाहते हो? कि तुम भूल गए तुमने क्या किया था? वांग जी अभी तक ये सब नहीं भूला है और मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें कभी विंग से मिलने देगा। ये सुनकर जियांग चैन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। जियांग चैन उदास होकर वापस जियांग सेक्ट के लिए निकल जाता है। जियांग शिंग भी जियांग चैन के साथ चली जाती हैं। हालांकि वो रुकना चाहती थी लेकिन जियांग चैन उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर चला जाता है। विंग जो कि एक हफ्ते बाद रिकवर होता है वांग जी इसकी बहुत केयर करता है। विंग को भी ये काफ़ी अच्छा लगता है। विंग वांग जी से कहता है लानसान इतना परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो मेरे घाव बिल्कुल भर चुके हैं और अब तो इनका निशान भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमें काम आगे शुरू करना चाहिए। लेकिन वांग जी विंग से कहता है नहीं विंग, अब तुम इस मामले में कुछ नहीं करोगे, मैं खुद इस मामले को देखूंगा। मैं तुम्हारी जान को वो रिस्क में नहीं डाल सकता, पहले ही बहुत कुछ हो चुका है। जो सुनकर विंग कहता है नहीं लानजान, ये सब मुझसे शुरू हुआ है तो इन्हें मैं ही ख़त्म करूँगा। ये सब मैंने किया था और अब इसका अंत भी मैं ही करूँगा। तुम बस मेरा साथ दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पिछली बार मैं तुम्हारा साथ नहीं ले पाया और इस वजह से मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, लेकिन इस बार तुम मेरे साथ हो, इस बार कुछ भी गलत नहीं होगा। प्लीज़ लानजान मेरी बात समझो। वांग जी विंग को मना करता है लेकिन विंग बहुत सादा वांग जी से रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद वांग जी मान जाता है। वो लोग इस बारे में बात ही कर रहे थे तभी वहाँ पर शिचैन भागते हुए आता है। शिचैन को देखकर विंग पूछता है क्या हुआ शिचैन का, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। जिस पर शिचैन वांग जी और विंग को बताता है वांग जी एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। जो सुनकर वांग जी पूछते हैं कैसी दिक्कत भाई। जिस पर शिचैन उसे एक लेटर दिखाता है जिसमें लिखा हुआ था कि वो सब लोग यीलिंग पैट्रियार्क को ढूंढने के लिए उसकी प्लेस पर जा रहे हैं जहाँ पर यीलिंग पैट्रियार्क पहले रहता था, यानी कि मुर्दों के कब्रिस्तान में। यह सुनते हैं वहीं कहता है ये सिर्फ एक लेटर नहीं है, ये एक चाल है। जो सुनकर वांग जी कहता है विंग ये तुम क्या बात कर रहे हो, ये तो सिर्फ एक लेटर है। लेकिन विंग कहता है नहीं,
ये सिर्फ एक लेटर नहीं, ये एक चाल है। इस लेटर की स्मेल लो। ये लेटर बहुत अजीब है। इसके अंदर से बहुत अजीब स्मेल आ रही है। ये वही स्मेल है जो 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 उनमें से आती है। जो सुनकर वांग जी पूछता है किन में से, पर विंग कहता है उनमें से। जब हमने नी मिंजू का कॉफिन खोला था उसके अंदर से यही स्मेल आ रही थी, यही परफ्यूम की स्मेल, यही पाउडर था। ये सुनकर वांग जी भी उसे स्मेल करता है और सच में ये वही था। ये देख कर वांग जी कहता है ये तो बहुत डेंजरस है। तभी शिचैन कहते हैं इससे भी ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। जो सुनकर वो कहता है कैसी बात भाई, जिस पर शिचैन कहते हैं वांग जी विंग मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन शिजुई और कुछ क्लैन के डिसाइपल अभी यिलिंग के यहाँ गए हुए हैं और मुझे पता चला है वहाँ पर कुछ डिमोनिक चीज़ें हो रही हैं। वो सब इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था वहाँ ये सब चल रहा है। शिजुई और बाकी सब वहाँ पर गए हुए हैं और मुझे पता चला है कि जियांग सेक्ट से भी बहुत सारे लोग गए हैं और उनमें जियांग शिंग भी है। ये सुनते ही वांग जी और विंग शॉक कर कहते हैं, विंग कहता है शिजुई वहाँ गया है। वांग जी कहता है हाँ हमें जाना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर विंग कहता है हाँ बिल्कुल हम जाएंगे। विंग और वांग जी वहाँ से तैयार होकर निकलते हैं। तभी वांग जी कहता है हमें वहाँ पहुँचने में कम से कम 2 दिन लग जाएंगे। जिस पर विंग कहता है लेकिन हम इस बारे में ज़्यादा ढील नहीं छोड़ सकते। ये सुनकर वांग जी भी हमें सर हिलाता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उन दोनों को 2 दिन लगते हैं वहाँ पर पहुँचने में। वो लोग जैसे 2 दिन बाद यिलिंग पहुँचते हैं वो लोग उन लोगों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तभी वांग जी को शिचैन का लेटर मिलता है जहाँ शिचैन उसे बताता है कि उसने इस बारे में अंकल को बताया है और अंकल कुरैन यिलिंग के पास ही थे और अब वो भी वहाँ पर जा चुके हैं। ये जानकर वांग जी और विंग और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो सब लोग उस जगह पहुँचते हैं। वहाँ पर पूरी मीटिंग लगी हुई थी जहाँ पर यिलिंग पैट्रियार्क को मारने की प्लानिंग हो रही थी। वो सब लोग उस जगह पहुँचते हैं। विंग और वांग जी जो कि वहाँ पहुँचते हैं वो देखते हैं कि बहुत सारे मुर्दों ने वहाँ पर अटैक कर दिया था और सब लोग उनसे लड़ रहे थे, भाग रहे थे, मार रहे थे। कुछ लोग बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे। ये देख कर विंग और वांग जी उन लोगों के सामने आते हैं और विंग और वांग जी उन सब की हेल्प करने लगते हैं। ये देख कर सब लोग विंग को ही इस चीज़ का जिम्मेदार समझने लगते हैं, क्योंकि विंग ही लाशों को काबू कर सकता है। विंग ही इस तरीके का अटैक करवा सकता है और सबको ये लग रहा था विंग उनसे सिंपैथी ले रहा है, खुद उन पर अटैक करवा कर खुद ही उन्हें बचा रहा है। विंग एक खेल खेल रहा है। ये देखकर विंग उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी विंग की बात नहीं सुनता। ये देखकर विंग और वांग जी को गुस्सा तो आता है, लेकिन अभी वो सबको बचाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। विंग और वांग जी उन सबसे फाइट करते हैं। वांग जी अपनी स्वॉर्ड से सबको पीछे कर रहा था। तभी विंग कहता है हमें इस गुफा में चलना चाहिए। मैं यहाँ पहले रह चुका हूँ। इसमें एक बहुत बड़ा मैंने तालिस्मान लगाया हुआ है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ है जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनकर सब लोग पहले तो उस जगह जाते नहीं, लेकिन हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, इसलिए वो सब लोग अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो उस गुफा में आते हैं सब लोग फिर से विंग को सुनाने लगते हैं, विंग को मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन सारे लैंड सेक्ट के लोग विंग की तरफ हो जाते हैं। यहाँ तक कि खुद लैंड कुरैन भी विंग के तरफ खड़े हो जाते हैं। ये देखकर विंग शॉक था, लेकिन वांग जी विंग को संभालता है, समझाता है। वहीं पर जियांग शिंग भी विंग की तरफ खड़े हो जाते हैं। ये देखकर जियांग क्लैन के लोग जियांग शिंग को अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जियांग शिंग गुस्से से कहती है मैं अंकल वी वुशान की तरफ हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। तुम सब के सब झूठे हो, मक्कार हो, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो तुम लोगों की तरह नहीं है। उन्हें सही और गलत दोनों में फ़र्क अच्छे से पता है। ये सुनकर विंग को काफ़ी अच्छा लगता है। जियांग शिंग की बातें विंग को काफ़ी अच्छी लगती हैं और विंग उसकी बातों को सुनकर काफ़ी खुश होता है। तभी बाहर से और भी ज़्यादा अटैक होने लगते हैं और वहाँ का दरवाज़ा धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।